पिछले क्लास में आपको क्रिस्टल निकाय के बारे में बताया गया, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात था मूल एकक कोष्ठिका की कुल संख्या कितनी होती है? 7। और आपको ये समझाया गया कि वो 7 क्या होता है। फिर आपको बताया गया उसमें ब्राभ्यास लैटिस ये कितना होता है? 14। घनीय एकक कोष्ठिका में ब्राभ्यास लैटिस कितना होता है? 3। क्योंकि घनीय एकक कोष्ठिका में 3 तरह से अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एक एससी में, एक बीसीसी में और एक एफसीसी में। सिर्फ कॉर्नर पर बॉल रह सकता है, कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर में बॉल रह सकता है, और कॉर्नर के अलावे सभी फेस के सेंटर में बॉल रह सकता है। इस प्रकार से एक मिला था एससी, एक मिला था बीसीसी और एक मिला था एफसीसी। हम उस सारे कुल 7 बेसिक यूनिट सेल का नाम और पहचान अभी तक नहीं लिखे हैं, तो अभी सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेंगे फटाफट, जो आप कल समझे हुए हैं। अच्छा, ये नाम आप लिखे हुए हैं, मूल एकक कोष्ठिका की पहचान या विशेषता नहीं लिखे हैं। आप जो कल फिगर बनाए थे उसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, ए बी सी आपको समझ में आ रहा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और सबके बीच आपस में कौन है, कौन क्या है, वो सब समझ रहे हैं आप? तो चलिए लिखिए तो एक नंबर में। इसमें आप सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश सब मत लिखिएगा। सबसे पहले यदि हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी, और इधर लिख देंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। मतलब सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण होते कितने हैं? 90 डिग्री के बराबर। आगे है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, विषम लंबाक छेका कोष्ठिका। यदि आपको इसको हिंदी में लिखना हो, या हिंदी में भी लिखना चाहते हैं क्या? ये लिखे थे ना ऊपर इंग्लिश हिंदी नाम वगैरह, तो वहां से अपना कोई ये वो लिखो ना, सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी। सब मत लिखिएगा कि टाइम बहुत लगता है उसमें। हिंदी इंग्लिश सबका ऊपर में लिखा हुआ ही है, यदि आपको इच्छा हो तो घर पे जाके लिख लीजिएगा। बताइए यहाँ पर ए बराबर बी है और बी इज नॉट इक्वल टू सी है, इसका क्या मतलब? दो भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, और सारे कोण आपस में बराबर हैं, और ये कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री। अगला में देखो ए बी सी में कोई बराबर नहीं है लेकिन कोण सब बराबर है, और वो 90 डिग्री। ट्राइगोनल यूनिट सेल में सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अल्फा और बीटा तो बराबर, अल्फा बीटा गामा सब आपस में बराबर है, लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं है। दो 2024 में एग्जाम की तैयारी यदि तुम अभी से करना चाहते हो तो सभी आदमी एक एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो बिहार बोर्ड में। और जो चैप्टर पढ़ाई खत्म हो जाए उस पूरे चैप्टर को पिछला 10 साल का सारा क्वेश्चन अपने से बनाओ, बिना हमारी मदद के। और उसके बाद जिसमें तुम फंस जाते हो उस पर हम एक दिन क्लास देंगे, संडे संडे या एक्स्ट्रा जो भी क्लास होगा।
तो तुमको ना बाद में ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हमको कुछ अलग से करने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी रेडी रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो फिर बाद में आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। ये एक तरीका है पढ़ाई का, हम बस बता दिए हैं, आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लास्ट में फिर हम तैयारी करवाएंगे अलग से, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे। इसको चेंज करें। मोनोक्लिनिक, इसमें ना एक बात यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ लिख दीजिएगा बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में ए बी सी आपस में कोई भी बराबर नहीं होता है, लेकिन अल्फा और गामा आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन बीटा जो होता है वह 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, मतलब वो कुछ डिफरेंट एंगल लिए हुए होता है। हेक्सागोनल में ए बी बराबर होता है लेकिन सी उसके बराबर नहीं होता है, अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं और गामा 120 डिग्री होता है। और ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल में कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है, ए बी सी सब डिफरेंट, अल्फा बीटा गामा सब डिफरेंट, वो भी 90 डिग्री नहीं होता है। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी पहचान है। इस सातों के बारे में भुजा से संबंधित या एंगल से संबंधित क्वेश्चन तब पूछ देता है जब आपका किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हो, क्योंकि इसको याद रख पाना, रटते हुए रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको रटना है भी नहीं। बस ये पहचान है, ये विशेषता है, कुछ इस तरह की बातें होती है, बस इसको दिमाग में आप रखिए। और आप नीचे जो नोट लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। हमें सिर्फ घनीय एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है, तो उस पर आपको जरूर याद रखना है कि ए बी सी सब आपस में बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा सब आपस में बराबर होगा, और ये एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। तो जब पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो अब हमारा मेन हेडिंग होगा घनीय एकक कोष्टिका। स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे घनीय एकक कोष्टिका क्यूबिक यूनिट सेल, और चार पांच बात इसके बारे में अब डिटेल में और जानेंगे, बात जान रहे हैं बात और जान। क्यूबिक यूनिट सेल घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, बताइए इसमें जो एक नंबर लिखा हुआ है वो है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेषता या पहचान। बताइए तो क्या है इसका घनीय एकक कोष्टिका की पहचान क्या है, कि उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और सभी कोण आपस में बराबर होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर। इसका पहला बात है, चूंकि इसके बारे में हम पढ़ना है, एक एक करके सबको हम फिल्टर करके डाल रहे हैं। दूसरा, अरेंजमेंट इन क्यूबिक यूनिट से प्राभ्यास लेटिस बोलते हैं। ये घनीय एकक कोष्टिका की कुल प्राभ्यास लेटिस की आद्य एकक कोष्टिका में केंद्रित और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, कुल मिला के हम शॉर्टली तो बाद में लिखेंगे। आप पहले जो कह रहे हैं उसको लिखिए, तो एक नंबर में लिखिए विशेषता, लिख लीजिए स्पेसिफिक, नीचे तो देखिए लिखिए
हुआ है। देखेंगे एकक कोष्टिका में घनीय एकक कोष्टिका में घनीय एकक कोष्टिका में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तथा सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तथा सभी कोण भी आपस में बराबर अतः अतः लिखिएगा बराबर बी बराबर लिखेंगे और अल्फा बराबर बी बराबर गामा पहली बारे में सभी कणों की व्यवस्था अब है अवयवी कणों की सिर्फ हिंदी में लिखें। देखिए अवयवी कणों की व्यवस्था नंबर लिखिए अवयवी एरो दे के लिखिए यह तीन प्रकार के हो अवयवी कणों की व्यवस्था। यहाँ आपको शॉर्टली अब कुछ अब ए नंबर में बताइए ए नंबर में क्या लिखेंगे आद्य एकक कोष्टिका पल क्यूबिक सेल और शॉर्टकट में क्या बोलेंगे फिर लिखेंगे अंतः ये रुकिए एक मिनट देखो जब हम आद्य एकक कोष्टिका बोलते हैं पर क्यूबिक छूट रहा है तो यहाँ बोलना पड़ेगा आद्य एकक कोष्टिका अंतः और लिखना तक केंद्रित और थोड़ा तक आद्य केंद्रित ठीक लिखा हुआ है आपको लिखना केंद्र और फिर से हम बोल देते हैं लिखना तक केंद्रित
सिंपल क्यूबिक से ही ये एससी बना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से ही ये बीसीसी बना है। ठीक, इसमें लिख दिया फिर से इसको जाएगा। तो चीज पीछे लिखा हुआ है, लेकिन ये जैसा लिखा हुआ है ये नहीं लिखा। करके उठाया होगा। एरर क्या होगा? एक बार फाइनली हम बोल रहे हैं, मिला लीजिएगा। आद्य घनीय एक कोष्टिकल क्यूबिक यूनिट एससी, अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्टिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से बीसीसी, और इसको बोलेंगे फलक केंद्रित एक कोष्टिक सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। लिखा हुआ हो गया। अब फोटो बनाना जरूरी तो हम नहीं समझते हैं, क्या बनाना है क्या? हालांकि यहाँ बनाना पड़ता है, लेकिन आप तो कई बार बना चुके हैं, बार बार क्या करना। कलाकारी करना चाहते हो तो फटाक से कर लो, कर ही लो, करो, चलो जल्दी से करो तो। से क्यूब बना लो नहीं। एक को एससी का रूप देना है, एक पीसीसी का रूप देना है, और एक को इस सारे के सारे घन हैं, और इसी पर हमको व्यवस्था करनी है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये एससी है, फिर रहेगा कॉर्नर पोजीशन। बोलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आ जाएगा। यदि हम इसको बीसीसी बनाना चाहें, पहले तो सारे कॉर्नर पोजीशन पर बॉल रहेंगे, और एक रहेगा एक बॉल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में डालोगे। तो तरीका याद कीजिए, बताया गया डायगोनल को मिला दीजिए, कट पॉइंट। इसी में यदि हम एब्सेंट, तभी कॉर्नर पोजीशन पर आपको बॉल दिखा, बॉल बिल्कुल छोटा छोटा, तभी के फेस के सेंटर बॉल डालना है। मान लो एक कर लेते हैं, बाएं और का यूज। अभी हो छोड़िए, घर पर उसको पूरा दिन ने नंबर लिखे। अब फोटो के नीचे जो बनाए हो एससी तो एससी लिखना, बीसीसी तो बीसीसी लिखना है, जैसे हम किए हैं ना यहाँ, इसके नीचे एससी लिखें, आपको घर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट्स। एक बात बताइए, आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना, यही होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी घन की सारी भुजाएं यदि आपस में बराबर होती हैं तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर है? और यदि घन के भुजा, एक भुजा की लंबाई हमको प्राप्त हो जाए तो वही न उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब माना जाएगा? बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। लिखिएगा इधर। हम यदि ये घन बनाते हैं और इसके भुजा की, किसी एक भुजा की हमको लंबाई प्राप्त हो जाए, मान लीजिए यहाँ से लेकर ये भुजा की लंबाई है इस सेंट, बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा? यदि ये, पहले यदि ये ए है, यदि ये ए सेंटीमीटर है तो निश्चित है यह भी, हाँ या ना, और तब यह भी 9 सेंटीमीटर होगा। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ने ए हो गया। यहाँ से वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए सेंटीमीटर गुना ए सेंटीमीटर गुना ए सेंटीमीटर, बताइए ये हो जाएगा एक गुना, हम यहाँ टोटली ऐसे लिखना चाहें, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ए सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ए क्यू। क्लियर है ये? फिर क्या मन नहीं लग रहा है? समझ में यदि आता होगा तो बहुत मन लगता होगा, पर नहीं समझ, क्लास में बैठ नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे आगे। निकल आएगा आईआईटी वगैरह, आईआईटी लेवल का तो देखिएगा दिमागे नहीं काम करेगा। और मात्र एक गो फॉर्मूला पर इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल बनता है। इंटरेस्टिंग सिर्फ उनके लिए जो रेगुलर हैं और समझ रहे हैं, के लिए बिल्कुल लेट से आए सबसे। तो अब आप अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए, स्टार्ट होने में 12 दिन का। आगे बढ़े। देखो 4 नंबर वाला जो बात है ये थोड़ा ज़्यादा कुछ सही है। देखिए तो, घनीय एकक कोष्टिका के अवयवी कणों की त्रिज्या, आप सिर्फ 4 नंबर लिखेंगे, घनीय एकक कोष्टिका के अवयवी कणों की त्रिज्या। फिर नीचे जो लिखा हुआ है वो, या ऊपर जो लिखा हुआ है वो सब कुछ नहीं लिखना है। पहले आप हेडिंग डालिए, घनीय एकक कोष्टिका के अवयवी कणों की। इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होता है। पहले आप ये बताइए कि घनीय एकक कोष्टिका में जो आप अवयवी कणों की त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं, ये होता कितना टाइप का है? घनीय एकक कोष्टिका की कुल व्यवस्था 3 प्रकार का, कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एससी, पीसीसी और एफसीसी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, तो अलग अलग यूनिट सेल के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के त्रिज्या को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह अलग अलग होगा, वह सेम देखिए क्या है। सुनिएगा कैसे, बताइए ये कौन सा शेप लिए, ये किस टाइप का शेप?
सिंपल क्यूबिक एससी है। आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि सारे कॉर्नर वाले बॉल आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, हाँ या ना? अब जरा सोचो आप कि यदि हम इस बॉल और इस बॉल के सेंटर को आपस में मिला दें तो बताइए ये भुजा की लंबाई नहीं हो जाएगी, हाँ या ना? फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। यदि हम इस बॉल और इस बॉल के सेंटर को मिला दें तो अंदर में जो सारे सेंटर को मिलाने के बाद जो क्यूब बन रहा है, क्यूब के भुजा की लंबाई पता चल जाएगी कि नहीं? आप ये बताइए कि उस भुजा की लंबाई को कवर कौन कौन कर रहा है? इस बॉल और इस बॉल के पार्ट की यदि हम बात करें तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि इस बॉल का आधा भाग और इस बॉल का आधा भाग पूरे लंबाई को कवर कर रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि इस भुजा की लंबाई में, इस घन के भुजा की लंबाई में एक रेडियस आ जाएगा इस बॉल का, इस बॉल का, और एक रेडियस आ जाएगा इस बॉल का, हाँ या ना? यदि हम उस चीज़ को फिगर पर समझें और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, इससे भी बेहतर तरीके से, ये देखिए कुछ नहीं लिखना है, बनाना भी नहीं। देखिए इधर अभी तक हम लोग क्या करते थे, बॉल को छोटा में दिखा देते थे, बॉल को इस तरह से दिखा देते थे, क्या ठीक है? लेकिन वास्तव में क्या ऐसे रहता है बॉल? बॉल तो बड़ा रहता है। अब बताइए सिंपल क्यूबिक में सबको, सब गेंद को फुला दीजिए, मान लीजिए बैलून है, ये सब बना रहे हैं, फुला देंगे तो सब एक दूसरे से सट जाएगा और ऐसा दिखेगा। और वास्तव में ठोस तो ऐसा होता है ना, वास्तव में वो तो हम फोटो छोटा करके आपको समझाने के लिए ना दिखा रहे थे। बताइए यहाँ पर यदि हम फोटो को बड़ा करके दिखाएं और यदि हम केवल दो ही बॉल को दिखाएं, बॉल को और एक इस बॉल को, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बॉल कुछ इस तरह का होगा और दूसरा बॉल कुछ, बोलिए हाँ या ना? कुछ ऐसा ही होगा ना। और चार बॉल, दो बॉल इसके नीचे होगा और चार बॉल इसके ऊपर होगा। बताइए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यदि भुजा की लंबाई ए है, ये भुजा की लंबाई ए है, ए सेंटीमीटर या जो भी मान लो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बॉल का एक रेडियस और इस बॉल का एक रेडियस, एक रेडियस तो डायमीटर, पूरा का पूरा डायमीटर थोड़ी इस भुजा में आ रहा है। एक बॉल का पूरा डायमीटर व्यास थोड़ी आ रहा है, हाफ हाफ आ रहा है ना। तो आप एक रेडियस ही ना कंसीडर कर सकते हैं। तो बताइए कि भुजा की लंबाई के साथ रेडियस का क्या संबंध हुआ? क्या संबंध हुआ बताइए? यहाँ से हम कह सकते हैं ए, या सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, एक आर इसका और एक आर, अच्छा दोनों गेंद एक जैसा है तो दोनों का रेडियस आपस में बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं 2r बराबर ए, आर बराबर क्या हो जाएगा है? यानी हमको भुजा की लंबाई पता चल जाए यदि घन या एक कोष्ठिका की, तो हम उस बॉल के रेडियस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? और सिंपल क्यूबिक की, सुनिए अब रुकिए, भी उतारिए मत। आप यदि बॉडी के सेंटर में आएंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये तो पहला बात हुआ। और थोड़ा बॉडी सेंटर्ड को देख, अब बताइए बॉडी सेंटर्ड में ये बीच में गैप ना आ गया? अब ये गैप कितना है, किसी में ज़्यादा होगा कम होगा? बताइए कि क्या यहाँ पर हम आर बराबर ए लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। यदि हम बीसीसी के केस में फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो बताओ ये फॉर्मूला गलत होगा कि नहीं होगा? वहाँ पर कभी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सही रेडियस हमको नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं फॉर, अब बीसीसी के लिए बात क्या है उसको देखो इधर। यदि तुम इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, थोड़ा ध्यान से देखना, ये अरे बुआ अरे क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखिए आप। इसमें यदि तुम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेडियस निकालना चाहते हो तो तुम पहले इस क्यूब के उस पार्ट पर गौर करो जहां पर जगह बचा हुआ, क्योंकि जगह बचा हुआ है तो कितना बचा हुआ है इसका कोई अंदाजा तुम्हारे पास? बताओ तो कौन ऐसा जगह है जहां जगह बचा हुआ नहीं दिख रहा है? आप किसी भी डायगोनल को ले लो, जैसे देखो ये सेंटर वाला बॉल, ये सेंटर वाला बॉल, ये वाला बॉल और ये कॉर्नर वाला बॉल, बताओ आपस में एक दूसरे के टच में है कि नहीं? यदि हमको इस
इस पूरे भुजा की लंबाई पता चल जाए, घन के भुजा की लंबाई यदि क्वेश्चन में दे दे तो बताओ हम उसका डायगोनल नहीं निकाल सकते हैं? एक और हम बोलेंगे घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होता है? रूट 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 2a नहीं होता, रूट 3a होता है। रूट 2a तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण रूट 2a होता है, घन का विकर्ण होता है रूट 3a। तो ऐसी स्थिति में बताइए, यदि यदि इस घन के भुजा की लंबाई a हो तो इसका विकर्ण होगा रूट 3a, हाँ या ना? अब हम ये देखते हैं कि रूट 3a जो लंबाई है उसमें कौन कौन आ रहा है। तो आप गौर से देखिए, इस देखो इधर इस सेंटर को, ये बॉल सेंटर में है, कॉर्नर में है, कॉर्नर वाला बॉल का तो आधे भाग न अंदर आ पाया है, यानी कॉर्नर वाले बॉल का, इस बॉल का आधा एक रेडियस आया विकर्ण में। बीच वाला बॉल का पूरा डायमीटर ले लिया, में 2 रेडियस होगा क्योंकि डायमीटर बराबर 2r होता है। और ये जो कोना वाला बॉल है इसका भी एक रेडियस कंसीडर कर लिया, यानी इस डायगोनल की पूरी लंबाई में कितना रेडियस कंज्यूम हो रहा है? 4r, 4 गो रेडियस का मतलब रूट 3a बराबर हो जाएगा 4r। वहां से r बराबर नहीं हो जाएगा रूट 3a/4, वहां से r का फॉर्मूला निकल। यदि आप अभी भी नहीं समझ तो आप फोटो पर समझिए, थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में। जैसे यदि आप बीसीसी बनाना चाहते हैं, के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा जहां पर बॉल टच कर रहा है, क्योंकि बीसीसी में ये दोनों बॉल तो आपस में सटने वाला है नहीं, और जब सटेगा नहीं तो फिर हम रिलेशन निकालेंगे से कुछ जगह बच जाएगा ना, तो हम हटा रहे हैं। हम क्या करते हैं, डायगोनल लेते हैं, डायगोनल वाला हम देख रहे हैं सट रहा है। तो मान लीजिए कि एक बॉल बिल्कुल कहाँ है, बीचों बीच, ये भी छोटा पड़ गया। एक बॉल बीचों बीच है, बॉल मान लो यहाँ है, और एक बॉल, बताइए इस पूरे डायगोनल डायगोनल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? एक आर इसका आया, एक आर इसका, और एक आर इसका, मतलब 2r इसका आया और एक आर इसका आया। अब बताइए, यदि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक के भुजा की लंबाई a हो, ये वाला जो पूरा लंबाई है ये घन का विकर्ण कहलाएगा, ये होता है रूट 3a। तो ऐसी स्थिति में टोटल r कितना, 4, हम कह सकते हैं 4r बराबर रूट 3, यानी r बराबर, ये फॉर्मूला बीसीसी का मतलब ये है कि यदि आपसे कभी पूछे ना कि बताइए अवयवी कणों की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में कि वहां पर घनीय एकक कोष्टिका की व्यवस्था कैसी है, वह एससी है या पीसीसी है या एफसीसी है, क्योंकि तीनों के रेडियस निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। अब आइए इसी चीज को हम समझते हैं किसके लिए, और अब बताओ एफसीसी में भी बगल वाला बॉल थोड़े सटेगा, ये जो भुजा वाला बॉल होता है थोड़े सटेगा। देखो तो यही है ना एक फलक, मान लीजिए कि इस बॉल का सेंटर और इस बॉल का सेंटर मिला दें, इस बॉल का सेंटर इस बॉल का सेंटर सब आपस में मिला दें, चारों नीचे मिला दें, सब घन बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन अब बताइए कि बीच में यहाँ भी ना गैप, हमको यहाँ भी ढूंढना पड़ेगा वैसा बॉल जो एक दूसरे के टच में हो। जरा बताइए यहाँ पर कौन सा बॉल है जो टच में है एक दूसरे के? कौन सा बॉल है? फलक के केंद्र वाला, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए ये बॉल जो है इस सब एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं? कहीं पर कोई गैप है क्या? अब बताइए कि यदि भुजा की लंबाई a हो, मान लेते हैं एफ सी, तब एफ सी सी घनीय एकक कोष्टिका जो है उसके भुजा की लंबाई a है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इस सारे बॉल की त्रिज्या निकालें, क्योंकि बॉल तो सब आपस में एक जैसा होगा, एक ही टाइप के बॉल से ना कोई ठोस का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा डायगोनल हम निकालना चाहते हैं। पहले आप देखिए इस पूरे डायगोनल में कितना रेडियस आ रहा है। इस पूरे डायगोनल में 3 बॉल इन्वॉल्व हुआ है, एक बॉल पूरी तरीके से और 2 बॉल आधा आधा। एक रेडियस इसका आएगा, एक रेडियस इसका आएगा, और 2 रेडियस इसका आएगा, यानी यहाँ पर भी आएगा 4r। अच्छा, आप सिर्फ एक फलक के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप घन के विकर्ण की बात नहीं कर, घन का कोई भी एक फलक एक वर्ग होता है, हाँ या ना? मतलब ये वर्ग का ना विकर्ण होगा,
वर्ग का विकर्ण होगा तो भुजा की लंबाई हो गई ए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट टू ए। तो वैसी स्थिति में यदि हम इसका फोटो बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, यदि हम उस पर थोड़ा ध्यान दें। अब देखो इसमें हम सारा बॉल दिखाने लगेंगे ना तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। हम सिर्फ उतना बॉल को ही दिखा रहे हैं जितना की हमको जरूरत है। तो ये एक फलक चुन लो, जैसे मान लो कि हम फलक चुन लेते हैं ऊपर वाला, ये वाला फलक चुन ली। इस फलक के बीचों बीच एक बॉल डालो, बीचों बीच एक बॉल डालते हैं तो मान लो बॉल ये रहा, ठीक है। थोड़ा और इसको बड़ा बना लेते ऐसा। एक बॉल बताओ इस कॉर्नर में रहेगा और एक बॉल इस कॉर्नर में रहेगा, कुछ ऐसे ही ना रहेगा। हालांकि बॉल इधर भी रहेगा और बॉल इधर भी रहेगा, लेकिन उसको दिखाएंगे तो फिर खराब दिखेगा ये। तो सिर्फ उतना ही दिखा रहे हैं जितना की जरूरत है। बताइए अब, यदि इस भुजा की लंबाई कितनी हो, हम मान रहे हैं बार बार घन के भुजा की लंबाई ए। बताइए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का कुल लंबाई क्या हो जाएगा, रूट रूट टू ए। वर्ग का विकर्ण न हो गया वो। एक आर यहाँ आया, आर यहाँ आया और दो आर यहाँ आया, और कुल लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कुल लंबाई हो जाएगा, ये विकर्ण है, ये हो जाएगा रूट। तो यहाँ से बताइए ये हो गया 4r = 2a, आर बराबर टू ए बाय, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी आपको फॉर्मूला आया आर बराबर 2a/4 आया ना। 4 को हम चाहें तो 2 × 2 लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं √2a बटा, तो लिख सकते हैं √2 × √2 × 2, ऐसा लिख सकते हैं। काहे ऐसा लिखे हैं, अब समझ में आया क्यों। √2a से √2a कट जाएगा, ये 2√2 बचेगा और ऊपर पर क्या बचेगा, ये इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी बुक में आर बराबर ये फॉर्मूला भी लिखेगा/2। अब बताइए दोनों में कोई अंतर है क्या, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू समान है। एफसीसी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, या फिर एफसीसी आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, दोनों आपस में न्यूमेरिकल। इस तरह से पता चला कि एससी के रेडियस का फॉर्मूला हुआ a/2। यदि कन्या एकक कोष्टिका में अवयवी कण की व्यवस्था एससी में हो और घन के भुजा की लंबाई a हो, तो उसके रेडियस का फॉर्मूला होगा बीसीसी के लिए, यदि बीसीसी के भुजा की लंबाई a हो, में जो एक अवयवी कण उपस्थित हैं उसके रेडियस का फॉर्मूला होगा 3a/4। और यदि घनीय का कोष्टिका एफसीसी में चला गया हो और उसके भुजा की लंबाई a हो, तो वहां पर दो फॉर्मूला हमको याद रखना है, √2a/4 कह लीजिए या a/2 √2 कह लीजिए। अभी के बाद अब आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन का क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी होता है। यदि किसी घन के भुजा की लंबाई इतनी हो, बताइए आयरन परमाणु क्या होगी। आयरन परमाणु की त्रिज्या मतलब अवयवी कण की त्रिज्या आपसे पूछ टाइप का बात आगे जब न्यूमेरिकल में होगा, क्या बताइए। तो अभी आप पढ़ रहे थे रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, दैट मींस एससी। कर लगा के कर लगा था। कर लगा, टॉपिक है मजेदार। अब ये इसका अच्छा अच्छा चीज स्टार्ट ही
एक दिन और लेक्चर लेंगे, उसके बाद आपको अभी तक जो बात पढ़ा है उस सब का वीडियो एनिमेशन। आज सैटरडे है ना, कल 9 बजे से यूट्यूब पर क्लास लाइव होगा। क्लास में आना आप लोग में से, लेकिन जो लोग आईटी मेडिकल और आईटी का और मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या किसी भी एंट्रेंस लेवल का कोई भी आप पेपर देना चाहते हैं, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर के आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव, आइडियल निगेटिव डेविएशन के ग्राफ से संबंधित है। पूरा का पूरा मैथमेटिकल। ये बिहार बोर्ड के लिए एकदम जरूरी नहीं है, कभी आज तक के रिकॉर्ड में ना कभी पूछा है ना कभी पूछा जाएगा, है भी थोड़ा भारी, इसीलिए ये सब के लिए जरूरी नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ है। तो मन हो देखने का देखिएगा, लेकिन ये बात यकीन से मैं कह सकता हूँ कि यदि आप क्लास रेगुलर किए और आप यदि कंटिन्यू वीडियो के साथ बने हुए रहेंगे तो आपको समझ सारी जो भी है। चेंज करूँ? तो कल लाइव कितने बजे से होगा क्लास? 9 बजे से। एक्स्ट्रा क्लास है वो सॉल्यूशन का, जहाँ पर आप चैप्टर समाप्त किए हैं वहाँ या किसी रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं। 9 बजे से 10 साढ़े 10 तक क्लास चलेगा। कोशिश कीजिएगा सब लोग क्लास करने का, ऑफलाइन नहीं चलेगा क्लास, ऑफलाइन को बैठने नहीं देंगे, सिर्फ ऑनलाइन। हाँ, इस वीडियो को पब्लिक कर देंगे हम, ऐप वो डाल देंगे यूट्यूब पर, पब्लिक मोड में डाला हुआ रहेगा, बाद में भी आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ये। ज़्यादा टाइम लग रहा है रे? हो गया? चेंज करूँ इसे? यहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी घटक कण की त्रिज्या। घटक कण जनरली परमाणु रहता है। और ए क्या है? घन के भुजा की लंबाई। आगे लिख देंगे फॉर एफ सी से। इस वीडियो को अब हम यहीं पर रोक रहे हैं, लास्ट में ये फॉर्मूला आया है, उतार लीजिएगा।